हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। एक बड़ी खबर की देश में फैली कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने जा रही है। सरकार के अनुसार 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें 18 वर्ष से ऊपर के सभी आयु के लोगों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। कल हुई डॉक्टरों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने ये जानकारी दी है। वहीं इधर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दी गई है। वहीं दिल्ली में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही इधर राजस्थान में 15 दिनों के लॉकडाउन जैसे पाबंदियों का ऐलान की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 से 25 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। एक बड़ी खबर की कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के राज्य की स्थिति काफी भयावह हो गई है। इस स्थिति को लेकर के चैम्बर ने 21 से लेकर 25 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके साथ ही व्यवसायियों से सेल्फ लॉकडाउन लगाने का अपील किए हैं। कोरोना के बढ़ते स्थिति को देखते हुए 5 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान सोमवार को किया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में कोरोना की कहर जारी है। इसके रोकथाम के लिए जेएमएम से लेकर के कांग्रेस के कई नेताओं ने राज्य में लॉकडाउन लगाने का अपील किए हैं। अब कांग्रेस के विधायक दीपक पांडे सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की अपील किए हैं। दूसरी तरफ झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन लगाना जरूरी है। यदि सरकार लॉकडाउन नहीं लगा सकती है तो नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 18 घंटे करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 21 से हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी सहित कई जिलों के मौसम का मिजाज 21 अप्रैल को बदल सकता है। इस दिन फिर से गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। खासकर देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़ और इधर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 24 अप्रैल से मौसम शुष्क रह सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4290 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 46 मरीजों की मौत हो गई है और वहीं 1777 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 188, चतरा से 32, देवघर से 112, धनबाद से 149, दुमका से 36, पूर्वी सिंहभूम से 639, गढ़वा से 66, गिरिडीह से 53, गोड्डा से 91, गुमला से 85, हजारीबाग से 237, जामताड़ा से 49, खुट्टी से 103, कोडरमा से 230, लातेहार से 90, लोहरदगा से 35, पाकुड़ से 17, पलामू से 94, रामगढ़ से 145, रांची से 1404, साहिबगंज से 153, सरायकेला से 87, सिमडेगा से 137, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 58 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,62,945 हो गई है और एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 30,477 हो गई है। वहीं अब तक 1,35,256 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में अब तक 1,502 मरीजों की मौत हो गई है। और वहीं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,73,810 नए मरीज मिलने के साथ ही 1,619 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल बंद में 50% रहेगी शिक्षकों की उपस्थिति। एक बड़ी खबर की राज्य के सभी प्राइमरी, मिडिल, हाई और +2 स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल आना होगा। स्कूल में कार्यरत 50% शिक्षक रोटेशन के आधार पर हर दिन स्कूल आएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने सोमवार को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं और विभागीय सचिव राजेश शर्मा ने बताया है कि स्कूल बच्चों के लिए बंद रहेंगे, लेकिन शिक्षक स्कूल से ही बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। वहीं दूसरी ओर निजी स्कूल के शिक्षक मंगलवार से अपने घर से ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे। शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया गया है। विभिन्न स्कूल के प्राचार्यों की सोमवार को ऑनलाइन चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसके बाद निजी स्कूलों ने अपने शिक्षकों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिए हैं। वहीं फैसला लिया गया है कि शिक्षकों के मोबाइल बंद पाए जाने पर उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार है मौन, झारखंड के इन जिलों ने खुद ही लगाया लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की झारखंड में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी ने
कहर मचा रखा है। सरकारी आंकड़ों में रोज 50 से अधिक लोगों की मौत हो रही है, वहीं 4000 से अधिक नए मरीज प्रतिदिन मिल रही है, लेकिन सरकार ने अब तक लॉकडाउन नहीं लगाया है। ऐसे में सड़क पर थोड़ी भीड़ कम जरूर दिख रही है, लेकिन संक्रमण नए इलाके में और लोगों के बीच फैलने के तमाम कारण मौजूद है। कोरोना से बेकाबू हो रहे हालात पर सरकार ने अब तक किसी भी जिले में लॉकडाउन लगाने की घोषणा नहीं किए हैं। इधर राज्य के कई जिलों में कारोबारियों और दुकानदारों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाकर कोरोना संक्रमण का चेन तोड़ने का पहल किए हैं। इधर सोमवार को भी रांची के कई इलाकों में व्यापारियों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है और लोहरदगा में चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रत्येक रविवार को बाजार व्यवसाय को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं खुट्टी चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यवसायी संघ ने संयुक्त रूप से मंगलवार से 30 अप्रैल तक सभी दुकानों को दोपहर के 2 बजे के बाद बंद करने का आह्वान किए हैं। वहीं बरवाडी व्यवसायियों ने सामूहिक रूप से आगामी रविवार को अपनी अपनी दुकानों को स्वतः बंद रखने का निर्णय लिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, सेना बहाली की परीक्षा स्थगित। रांची में सेना बहाली के फिजिकल और मेडिकल उत्तीर्ण छात्रों की 25 अप्रैल को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सेना भर्ती कार्यालय ने कोरोना संक्रमण और भारत सरकार के निर्देश के बाद परीक्षा स्थगित की है। साथ ही इधर जेपीएससी ने 7वीं से लेकर 10वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित कर दिया है। झारखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं 2 मई को आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। साथ ही इधर राज्य सरकार के आदेश के आलोक में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मारवाड़ी कॉलेज का इग्नू स्टडी सेंटर अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी विभाग, कार्यालय और कॉलेजों को 24 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला हुआ है। साथ ही बताते चले कि ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची नगर निगम के सफाई कर्मियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। एक राहत भरी खबर की रांची नगर निगम के अस्थायी समिति की वर्चुअल बैठक कल की गई है। बैठक में डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों ने कोरोना महामारी को लेकर कई सलाह दिए हैं, जिसका मेयर आशा लकड़ा ने अनुपालन 1 सप्ताह के अंदर करने की बात कही है। इसके अलावा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बताते चले कि 500 ऑक्सीजन सिलेंडर का तत्काल व्यवस्था और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने के बाद प्रदान किया जाएगा और सभी शमशान घाटों में लकड़ी की उत्तम व्यवस्था की जाएगी। वहीं 2 एम्बुलेंस और 100 वाहन की व्यवस्था की जाएगी और सभी वार्डों में टैंकर के द्वारा बड़े पैमाने से सैनिटाइज किया जाएगा और सभी वार्डों में जरूरतमंदों को आवश्यक दवाई उपलब्ध कराई जाएगी और सभी सामुदायिक भवनों को कोरोना मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही रांची नगर निगम में काम करने वाले सभी लेबर्स को 2000 रुपये मदद राशि दी जाएगी। साथ में सुरक्षा किट भी प्रदान की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिक संक्रमण वाले जिलों में बढ़ेगी सख्ती, लग सकता है लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार संक्रमण को देखते हुए जिलावार लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, सरायकेला और हजारीबाग समेत कई जिलों में जहां संक्रमण अधिक है वहां लॉकडाउन लगाते हुए कड़ाई की जा सकती है। सरकार अगले 1-2 दिनों में इस पर फैसला ले सकती है। सरकार 30 अप्रैल या फिर 2 मई तक लॉकडाउन लगा सकती है। इसमें जहां आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दुकानों को बंद रखने से लेकर लोगों की आवाजाही पर रोक लगा सकती है। पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक के अलावा सरकार के घटक दलों की ओर से लॉकडाउन लगाने की मांग उठ रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन के साथ जरूरी दवाई मुहैया कराए सरकार। राज्य में कोरोना संक्रमितों को जरूरी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के साथ ही अन्य दवाई नहीं मिलने और इसकी कालाबाजारी पर हाईकोर्ट ने सोमवार को फिर से सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मुख्य सचिव से कहा है कि राज्य की तस्वीर भयावह होती जा रही है। लोगों को जरूरी दवा और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, वहीं ऑक्सीजन और अन्य दवाई ऊंची कीमत पर बेचे जाने की खबरें आ रही है। कल्याणकारी राज्य का दायित्व लोगों का जीवन बचाना है और राज्य के जनता के पास सेहत का अधिकार है। ऐसे में सरकार को जरूरी दवाई समय पर उपलब्ध कराना सरकार की बाध्यता और कर्तव्य भी है। सरकार गंभीरता दिखाए और लोगों को अविलंब जरूरी दवाई उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 तक हर बच्चे के हाथ में होगी किताबें। एक बड़ी खबर की राज्य के 1ली से लेकर 8वीं तक के सभी छात्र छात्राओं
और 9वीं और 10वीं के छात्रों को 5 मई तक पाठ्य पुस्तक दे दी जाएगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सोमवार को पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही इधर निजी स्कूल के छात्रों को पढ़ना होगा पूरा सिलेबस। बताते चले कि सभी सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों में नए सेशन में सिलेबस में कटौती को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, जिससे शिक्षक और छात्रों में काफी परेशानी देखने को मिल रही है। पिछले वर्ष 30% सिलेबस को कम किया गया था। इस बार अभी तक कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। ऑनलाइन क्लास ली जा रही है। प्रतिदिन 3 से 4 क्लास ली जा रही है और बच्चों में नेटवर्क को लेकर के काफी परेशानी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीजी रेजिडेंट के मानदेय में वृद्धि करने की मांग है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पीजी रेजिडेंट के मानदेय में वृद्धि करने की मांग का समर्थन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किए हैं। मांग है कि रिम्स की तुलना में उनका मानदेय काफी कम है, लिहाजा उसे बढ़ाया जाए। साथ ही इधर बताते चले कि टाटानगर से ट्रेन द्वारा महाराष्ट्र जाने वालों को 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच का रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी आपको यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इधर जमशेदपुर के चिनिया से एक बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना संक्रमण के दौर में शव लेकर आया एम्बुलेंस चालक शव को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गया है। घटना रविवार देर रात की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक संघ ने मांगा 5 लाख का बीमा, सीएम को लिखा पत्र। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के शिक्षकों सहित सभी कार्यालयों के कर्मी कोरोना संक्रमण से जुड़े कार्यों में लगाए जा रहे हैं। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने सुरक्षा की गारंटी की मांग करते हुए 5 लाख रुपए का बीमा करने की मांग की है। वहीं इधर झारखंड में कोविड-19 का संक्रमण लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर झारखंड के 38,000 अधिवक्ताओं ने खुद को अदालती कार्यों से दूर रखा, ताकि खुद के साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रख सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, ऑक्सीजन की व्यवस्था के बजाय अर्थी बनाने में जुटा प्रशासन। एक बड़ी खबर की गोड्डा में कोरोना तेजी से फैल रहा है और संक्रमितों की मौत के आंकड़े को देखते हुए दाह संस्कार में परेशानी न हो, इसको लेकर जिला प्रशासन अर्थी बनवाने में जुट गया है। जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला मुख्यालय स्थित हटिया परिसर में 200 अर्थी बनाई जा रही है। वहीं निर्माणाधीन अर्थी देख लोग सह में दिख रहे हैं। जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने की बजाय जिला प्रशासन अर्थी बनवा रहे हैं। वहीं गिरिडीह के मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। ब्लड बैंक के ऊपर निर्मित भवन में सदर विधायक सुदीव्य कुमार ने इस सेंटर का उद्घाटन किए हैं। फ्री डायलिसिस की सुविधा से मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। साथ ही इधर गढ़वा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पहल करते हुए पूरे गढ़वा जिले को सैनिटाइज करने का निर्देश दिए हैं। मंगलवार से गढ़वा शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं सिसई और घाघरा में 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक जनता लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संक्रमितों की पहचान को लेकर 22 अप्रैल को विशेष जांच अभियान। राज्य में कोरोना के अधिक से अधिक संक्रमित मरीजों की पहचान को लेकर के 22 अप्रैल को विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में संभावित मरीजों की रैपिड एंटीजन टेस्ट से कोरोना जांच कराई जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों, दुकानदारों और हाट बाजारों में काम करने वाले लोगों, बीमारों और बुजुर्गों आदि की जांच कराई जाएगी। इस संबंध में सभी उपायुक्तों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर मरीजों को उनके जिला में ही इलाज मुहैया कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण की इस दौर में रांची में 1000 अतिरिक्त ऑक्सीजन युक्त बेड का प्रबंध की जा रही है, लेकिन दूसरे जिले यानी कि जिस जिले में मरीज मिल रहे हैं वहीं पे उन्हें इलाज करने का निर्देश दिए गए हैं। रांची रेफर करने पर रोक लगाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कर्मचारी महासंघ ने की वेतन भुगतान की मांग। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार सिंह नयन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र प्रेषित करते हुए सरकारी कर्मियों की जायज मांगों को पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी से राज्य के कर्मी प्रभावित हो रहे हैं और बिना व्यापक सुरक्षा किट के राजकर्मी, मानदेय कर्मी, संविदा कर्मी और अनुबंध कर्मी के साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मी महामारी से बचाव और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। कर्मचारी महासंघ ने वेतन भुगतान अब विलंब करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संकट में मनरेगा की योजनाएं फिर बनेगी रोजगार का सहारा। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच
मुश्किल की घड़ी में मनरेगा की योजनाएं ही पिछली बार की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा सहारा बनेगी। विपरीत परिस्थिति में मनरेगा की उपयोगिता को देखते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष का कार्य योजना तय कर ली गई है। रोजगार मुहैया कराने के साथ ही साथ परिसंपत्तियों के सृजन की दोहरी मंशा के साथ गत वर्ष शुरू की गई योजनाओं को ही ग्रामीण विकास विभाग ने इस वर्ष भी आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। बताते चले 20,000 सिंचाई कूप का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक गांव में 2 से 3 योजनाओं को संचालित की जाएगी। वहीं कृषि वानिकी के माध्यम से किसानों की आय को दोगुनी करने का प्रयास किया जाएगा और प्रति भूमि पर बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में 293 घर ऐसे जहां सभी निकले पॉजिटिव। एक बड़ी खबर की कोरोना का नया स्ट्रेन इतना अधिक मजबूत है कि वे तेजी से दूसरे को अपनी चपेट में ले रहा है। जमशेदपुर शहर में 293 घर ऐसे पाए गए हैं जहां सभी लोग संक्रमित हैं। वैसे यहां पर अभी 1700 लोग होम आइसोलेशन में हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि होम आइसोलेशन में रहने वाले लोग सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करें, वरना अपने घर के अन्य सदस्य को भी संक्रमित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने 1 सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 7 जिलों में स्थापित होगी कोरोना जांच लैब। रिम्स में बढ़ेंगे 110 आईसीयू सहित 550 बेड। राज्य के 7 जिलों रांची, जमशेदपुर, बोकारो, चाईबासा, गुमला, देवघर और गोड्डा में कोरोना के आरटीपीसीआर जांच के लिए एक लैब की स्थापना की जाएगी। ये लैब BSL 2 और 3 स्तर की होगी। वहीं रिम्स में 110 आईसीयू सहित 500 बेड अपग्रेड किए जाएंगे, जिनमें मरीजों के इलाज से संबंधित सारी सुविधाएं होगी। राज्य सरकार ने इन कार्यों की जिम्मेदारी मनोनयन के आधार पर प्रज्ञा फाउंडेशन को दे दिए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर अपनी सहमति प्रदान कर दी है और इस पर कैबिनेट की स्वीकृति बाद में ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेड और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा झारखंड का अस्पताल। झारखंड में कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, व्यवस्था लचर सी दिख रही है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत ही भयावह है। राज्य सरकार प्रत्येक जिलों में बेड की संख्या बढ़ा रही है, इसके बावजूद संक्रमित मरीजों की तादाद काफी बढ़ती नजर आ रही है। वहीं कर्मचारियों की कमी बहुत बड़ी समस्या बन गई है और झारखंड में दूसरी ओर लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने जरमुंडी प्रखंड कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ कल बैठक किए। इस दौरान कोरोना संक्रमण पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर चर्चा की गई है।